नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं ज्योतिष जराहट के। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड। मंगल का गोचर 28 तारीख को 11 बजे के आसपास कन्या राशि में हो जाएगा, जहां पर मंगल 13 सितंबर तक विद्यमान रहेंगे। लगभग 45 दिन का इनका गोचर होता है। अब कन्या राशि की बात करें तो मंगल अपनी राशि से छठे आएंगे, मेष से। और अगर वृश्चिक से बात करें तो वृश्चिक राशि से एकादश रहेंगे। कन्या राशि में नक्षत्रों की बात करें तो उत्तरा फाल्गुनी के 2 चरण, हस्त नक्षत्र के 4 चरण और चित्रा नक्षत्र के 2 चरण। उत्तरा फाल्गुनी सूर्य का नक्षत्र, हस्त नक्षत्र चंद्रमा का और चित्रा मंगल का अपना नक्षत्र है। क्या प्रभाव पड़ेगा मेष से लेकर मीन तक, किसे क्या देंगे, किस वे में देंगे, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हम उपस्थित हैं। तो बस दिल थाम कर बैठिए और देखिए मंगल आपको क्या देने वाले हैं। मेष राशि, जैसा मैंने बताया शुरुआत में कि आपके छठे आ रहे हैं अपनी राशि के स्वामी होकर। कुछ गलत फैसलों के कारण मेष वालों के जीवन में उथल पुथल मच सकता है। आप कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार लेंगे। आप परेशान हो सकते हैं। आपके लिए परिस्थितियां नुकसानदायक रहेंगी। गुप्त शत्रु तैयार होंगे। आपके सगे संबंधी आपके विरुद्ध खड़े नजर आएंगे। कर्ज लेने की स्थिति आ सकती है। बीमारियां अचानक से पैदा हो सकती हैं। ब्लड संबंधी कुछ विकार दोष आ सकते हैं। जांच कराते रहिएगा। देखिए, छठा भाव गुप्त शत्रुओं का, दुश्मनों का, कर्ज का, रोग आदि का होता है। तो लग्नेश होकर के छठे में आना आप कल्पना कर सकते हैं। अष्टमेश होकर के छठे में आना कल्पना कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखाई देती है। आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन और सावधानी लेने की आवश्यकता है। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का ये परिवर्तन छठे भाव में, पंचम भाव में रहेगा। पंचम भाव में द्वादशेश होकर के बैठे हैं और सप्तमेश होकर के बैठे हैं। सप्तमेश होकर के मंगल का ये परिवर्तन बहुत अनुकूल है। केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनता है। तो द्वादशेश की स्थिति के अनुसार देखा जाएगा तो थोड़ा सा कष्टप्रद है, लेकिन सप्तमेश के रूप में ये अच्छे हैं। अब फल जान लीजिए। वृषभ राशि, मंगल का गोचर आपके लिए हर प्रकार से संतुलित है। शिक्षा के क्षेत्र में उत्थान रहेगा। संतान के क्षेत्र में थोड़ा कष्ट हो सकता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ जो वृषभ की हैं उन्हें बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मंगल गर्भक्षय का कारक होता है। प्रेम विवाह में कन्वर्ट हो सकता है। अगर आप कहीं किसी के साथ इंगेज हैं तो विवाह के लिए आप बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि सप्तम और पंचम का संबंध बन रहा है। लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। विदेश से कुछ विशेष सफलता और फायदा हो सकता है। बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन वालों के लिए ये खास परिवर्तन चतुर्थ भाव में है। आपके लिए मंगल का ये परिवर्तन आपको मांगलिक बनाता है। पहली चीज़ तो ये, गोचर से आप मांगलिक बन रहे हैं। तो अब अगर आप विवाहित हैं तो थोड़ा सा आपको परेशान तो ये करेंगे। क्या परेशान करेंगे? पति पत्नी के बीच विवाद हो सकता है और आपको कहीं दूर भेज सकते हैं। एकादशेश होकर के चतुर्थ में आ रहे हैं। अचल संपत्ति और वाहन का सुख देंगे। आपके लिए यह एक अच्छी स्थिति है। खष्ठेश होकर के आ रहे हैं। कर्ज की स्थिति थोड़ी सी बढ़ सकती है। राज्य पक्ष से लाभ मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए प्रमोशन का योग बनेगा। कर्क राशि, कर्क के लिए ये महायोग कारक होते हैं और तृतीय भाव में आ रहे हैं, त्रिक भाव में आ रहे हैं। अच्छी स्थिति नहीं है। परेशानियां बढ़ सकती हैं। नुकसान उठाएंगे। भाई के साथ विवाद की स्थिति आएगी। कहीं लड़ाई झगड़ा हो सकता है।
संतान संबंधी कुछ चिंताएं बढ़ सकती हैं। यात्रा में चोट चपेट, वाहन दुर्घटना आदि की संभावना है, क्योंकि इनकी दृष्टियां यहाँ से छठे भाव पर, नवम भाव पर और दसम भाव पर पड़ रही है। बात करेंगे सिंह राशि की, तो भैया आपके लिए भी योग कारक है और द्वितीय भाव में आ रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए प्रभाव उत्तम रहेगा, परेशानियों से बचेंगे और वाणी में तेज आएगा, ओज आएगा। हाँ, जीवन साथी जीवन संगिनी के साथ कुछ कष्ट, परेशानी और विवाद हो सकता है। तो दाम्पत्य जीवन को लेकर के जीवन साथी जीवन संगिनी, अगर आप पुरुष हैं तो पत्नी, स्त्री हैं तो पति, यहाँ पर आपको संभालने की आवश्यकता होगी। हम आपको आगाह करते हैं, आप संभल के रहिएगा। बात करेंगे कन्या राशि की, तो आपकी ही राशि में ये गोचर करने जा रहे हैं 28 तारीख से लेकर के और सितंबर। धन की स्थिति अच्छी रहेगी, सप्तम पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। आपको भी मांगलिक करते हैं, ये लग्न से मंगल रहेगा और अष्टम पे पूर्ण दृष्टि रहेगी। थोड़ा सा अपने आप पर नियंत्रण रखिएगा, विवाद न होने पाए। चतुर्थ पर इनकी दृष्टि फिर भी थोड़ी बेहतर है, वहाँ से आपको लाभ ही दे सकते हैं, क्योंकि मित्र राशि को वहाँ पर देखेंगे। तुला राशि की बात करें तो भैया 12वें में आपके आ रहे हैं। अचानक से घर से दूर जाना पड़ सकता है, स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं, मकान बदलने के योग बनते हैं। यहाँ पर बैठ कर के इनकी दृष्टियाँ पराक्रम भाव पर भी रहेंगी। भाइयों के साथ कुछ नोक झोंक, विवाद आदि की स्थिति बन सकती है। छठे भाव पर रहेगी, ये बहुत अच्छी स्थिति होती है। छठे भाव पर बैठ के ये आपके शत्रुओं का नाश करते हैं। कोर्ट कचहरी मुकदमे में जीत मिलेगी और यात्रा का भी एक बेहतरीन लाभ मिलेगा। जो लोग विदेश में हैं और तुला राशि के हैं, उनके लिए फ़ायदा ये कई हजार गुना बढ़ रहा है। बात करेंगे वृश्चिक राशि की, तो आपकी ही राशि के स्वामी होकर के ये रहेंगे एकादश भाव में। धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, एकदम से आउट ऑफ टर्न प्रमोशन होगा, पैसा खूब बरसेगा। जैसे लाभ के मार्ग अद्भुत तरीके से प्रशस्त कर रहे हैं, कहीं कोई रुकावट ही नहीं जैसे आएगी। हाँ, पंचम पर इनकी दृष्टि आपके लिए खतरनाक है। कैसे खतरनाक है? ब्रेकअप लगभग तय। वृश्चिक राशि, समस्या बिल्कुल तय। बच्चों के साथ, आपके संतान भाव के साथ विवाद की स्थिति आएगी। पढ़ाई में मन कम लगेगा विद्यार्थियों के लिए। लबेरिया उबेरिया में ब्रेकअप होगा तो भाई परेशान तो रहेंगे। वैसे ही सैयारा मूवी तहलका मचाए है ससुरे क्या बताऊँ मैं। खैर, तो इस चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत सोच समझ करके आप अपने रिश्ते को आगे लेकर के जाइएगा। धन की स्थिति फिर भी ठीक रहेगी, ये आपके लिए सकारात्मक है। धनु राशि की बात कर लेते हैं, तो आपके दसम भाव में इनकी उपस्थिति है। यहाँ पर बड़ी मजबूती आपको प्राप्त हो रही है। दसम भाव में बैठ करके आपको इस्टेब्लिश करते हैं ये। राज्य पक्ष का लाभ, प्रमोशन की स्थिति, सरकारी महकमे में आपका दबदबा, काम की अधिकता, काम की व्यस्तता, माता के स्वास्थ्य की हानि, वाहन से दुर्घटना आदि के योग बनते हैं। मकर राशि, आपके लिए भाग्य स्थान पर उपस्थिति है इनकी। भाग्य में थोड़ा सा रुकावट कमी लाते हैं। हालांकि चतुर्थेश होकर के नवम में बैठना अद्भुत विलक्षण योग बनाता है। और सबसे बड़ी बात कि किस्मत से मकान और वाहन दोनों का संयोग बनता हुआ दिखाई देता है। पराक्रम भाव पे दृष्टि डालेंगे, आपके जो है वहाँ से थोड़ा सा मैटर विवादों में आता है। जैसे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ जाए, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी, थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। कुंभ राशि, आपके लिए उपस्थिति इनकी अष्टम भाव में आई। अष्टम मांगलिक बनते हैं। पति पत्नी के बीच रिश्ते में तल्खी आ सकती है, परेशानी आ सकती है। दोनों में से किसी एक के प्रति विवाद और अराजकता का माहौल रहेगा। बहुत कुछ नोक झोंक, परेशानी बढ़ सकती है। हाँ, पैसे की स्थिति अच्छी रहेगी। धन के मामले में कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेन देन बहुत सावधानी से हालांकि करिएगा। गुप्त धन लेने से बचने की आवश्यकता है।
बात करेंगे अंतिम राशि मीन की, तो आपके 7वें में आएंगे, सप्तम से आपको मांगलिक बनाते हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा विवाद की स्थिति आती है दाम्पत्य जीवन में, लेकिन आपके व्यक्तित्व में कुशलता आएगी, आपका चमकदार चेहरा होगा, आप रुआबदार रहेंगे, वाणी में आपके दम आएगा। अष्टम दृष्टि से देखेंगे द्वितीय भाव को, वाणी भाव को। कुटुंब में नन्हे मेहमान का आगमन होने की संभावना है। बच्चा अगर अभी तक कंसीव नहीं हुआ था तो आप बच्चे की कंसीविंग के लिए प्रयास कर सकते हैं। ठीक, उपाय क्या करें? नकारात्मक ज़्यादा लोगों के लिए है भाई, इनकी 3 दृष्टियां हैं, 4, 7, 8, तो कहीं ना कहीं तो अच्छा, कोई भी ग्रह कभी भी हरदम सकारात्मक तो हो ही नहीं सकता है, उसका एक पक्ष नकारात्मक रहना तय है, तय है। अब संतुलन कैसे हम बना सकते हैं, इट्स अप टू अस, हमारे ऊपर निर्भर करता है। बस आपका पॉजिटिव अप्रोच सब कुछ पॉजिटिव कर देता है। सच कह रहे हैं, ये आपका अप्रोच है। आज के अंक में इतना ही। अनुमति दीजिएगा, अपना ख्याल रखें। बनारस आ रहे हैं 10 तारीख को और 11 तारीख को लखनऊ रहेंगे। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर दिया गया है, और अगर आप मिल नहीं सकते हैं तो घर बैठे भी तो आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दिए गए नंबर पर अभी व्हाट्सएप करिए। और हाँ, पितृ शांति यज्ञ में भाग लेने के लिए 15 सितंबर से 21 सितंबर हम और हमारी टीम गया जी में रहेगी। पितृ शांति के लिए भी आप दिए गए नंबर पर संपर्क करें आचार्य शिवम मिश्रा जी से। उपाय के तौर पर बजरंग बाण का पाठ, हनुमान अष्टक का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ अपनी अपनी समय और समझ के हिसाब से जरूर करिएगा। पाठ करने का समय जो भी आप चुनिए वो बिल्कुल फिक्स हो, सुबह दोपहर शाम जब मर्जी करें। ये नहीं कि आज सुबह किया, कल दोपहर किया, परसों शाम किया। बस इतना ध्यान। सात्विक रहिए, गुस्से पर काबू रखिए। महादेव।